वेलकम बैक। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कलादम करार दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 से सुनाया है। अपडेट करते चले आपको ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कल अदम करार दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 से महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कल अदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 से सुनाया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कल अदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 से सुनाया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा। चेयरमैन के खिलाफ आज फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर 53 नामजद तक समाअतें की थी, जो जस्टिस पाकिस्तान उमर अता दंडियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। उनके हवाले से जस्टिस उमर अता दंडियाल का कहना था कि रिटायरमेंट से पहले इस अहम केस का फैसला वो करके जाएंगे और आज उसी पर फैसला सुना दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त थी उसको काबिल समाअत करा दिया है और न्याय खत्म करा दे दिया है। बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक, तफसीलात से आगाह करी थी। एक दफा आपको फिर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला आज सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कलादम करार दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला आज सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की कुछ शिकें कलादम करार दे दी हैं। अपडेट करते चले आपको ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कल अदम करार भी दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 से महफूज किया। आपको अपडेट करते चले, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट करते चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कल अदम भी करार दे दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उमर अवैस मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम जो फैसला था, जो महफूज किया गया था, वो सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो शॉर्ट एंड स्वीट आर्डर जो उन्होंने देना था, उसमें कहा है कि नैब तरमीम केस के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक जो है वो कालेदम करार दे दी है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नैब तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो कसरत राय से मंजूर कर लिया और ये 2-1 से जो फैसला वो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कई शिकें जो थी वो भी कालादम करार दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जो है वो किया था। नैब तरमीम केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा इस वक्त तक समातें की जा चुकी है। यहाँ पे मैं आपको अहम बताते चलूँ कि इस वक्त जो 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने पर जितने भी मुकदमात थे वो तमाम केसेस दोबारा से बहाल हो गए हैं। वो केसेस दोबारा से नैब की तरफ जाएंगे और इससे केवल जो इस कानून को पास करने के बाद जो भी मतलब सजाएं माफ करवाई गई थी, जो नैब से फायदा उठाया गया था, तो अब वो तमाम की तमाम जो सजाएं हैं वो कालादम करार हो चुकी हैं। अब वो तमाम जो मुकदमात हैं जो नैब में थे वो अब दोबारा से बहाल हो चुके हैं और उन पे दोबारा से नैब जो है वो अपना जो फैसला है वो जारी करेगा। बहुत शुक्रिया उमर अवैस गुरेजी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज की आम खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुना दिया है। 12:15 पर यह फैसला आ जाने के जो है वो इम्कानात थे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुना दिया है और फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की कुछ शिकें कलादम करार दे दी हैं।
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।